डिफरेंस हमें करना है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में। अब देखो, फैक्टर इनकम होती है जो आपके फैक्टर और प्रोडक्शन कमा के देते हैं, जैसे कि लैंड के बदले में क्या मिलता है भाई आपको, रेंट और रॉयल्टी। लेबर के बदले में क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि सैलरी वगैरह। सैलरी चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड हो, यह आपने इनकम मेथड में पढ़ा हुआ है। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलता है यानी सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। इसके बाद आपका आ जाता है कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। यानी आप कोई सर्विस देते हो और आपको उसके बदले में पैसा मिलता है। दो तरफा ट्रांजैक्शन होती है हमारी फैक्टर इनकम के अंदर। ट्रांसफ़र इनकम में एक तरफा ट्रांजैक्शन होती है, एक और फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें प्रॉफिट होता है। तो बता रहा था मैं, ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो एक तरफा होती है, यानी कि आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो ये ट्रांसफ़र इनकम में फैक्टर इनकम नहीं। तो यही आप मेहनत करके रिक्शा चला के बेटा पैसे कमा के लाए हो, तो वो आपकी क्या होगी, फैक्टर इनकम होगी। ठीक है ना। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पहला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपका, क्या कोई काम किया है आपने, आप बेरोजगार थे, काम तो आपने किया ही नहीं है, तो क्या ये आपकी फैक्टर इनकम है? आंसर है नहीं, ये ट्रांसफ़र इनकम है। ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखो, सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी। सैलरी आपकी, काम किया है तभी सैलरी मिली है, ये आपकी फैक्टर इनकम है। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टम्स, क्या उन्होंने कुछ दिया है? नहीं, विक्टम थे, इनको सरकार ने पैसा दे दिया, ठीक है ना, कि बेचारों का प्रॉब्लम हुआ है, तो कुछ बदले में तो नहीं बनाना, तो ये आपकी ट्रांसफ़र इनकम है। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर, तो ये भी आपका क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने हमको कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी वगैरह दी है, तो ये हमारी क्या है, फाइनल फैक्टर इनकम है। बर्थडे गिफ्ट रिसीव हुआ फ्रेंड से, क्या ये हमारी इनकम है? नहीं, ये ट्रांसफ़र इनकम है। ये फैक्टर इनकम है? नहीं, ट्रांसफ़र इनकम है। अच्छा, बोनस देखो, मैंने अभी आपको बताया, बोनस वगैरह आपका लेबर को मिलता है, काम करते हो तो ही मिलता है। अच्छा, एक और बात, ओल्ड एज पेंशन है, तो क्या ये आपकी फैक्टर इनकम है या ट्रांसफ़र इनकम है? अब देखो, ओल्ड एज पेंशन है, ये आपकी क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। क्यों? जब आप ओल्ड एज के हो जाओगे तब आपको पैसे भरने, तब आपको पैसे मिला करेंगे। लेकिन खाली पेंशन है, ये देखो, पेंशन उनको मिलती है जो काम करते हैं, उनको फिर पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, तो ये आपका फैक्टर इनकम निकल आएगा, ये वाला पेंशन। ओल्ड एज पेंशन निकल आएगा क्योंकि ये तो ओल्ड होने पे मिल रही है, काम किया है नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। आप 75 साल पार हो गए हो, आपको मिल जाएगी। क्लियर है बात। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का है, दोबारा से आप कर लोगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अंदर ध्यान दो, अब ये पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, कंज्यूमर ने परचेज करी है, तो ये फाइनल गुड है। लेकिन यही पोस्टेज स्टैम्प्स बिजनेस यूनिट ने परचेज करी है, ये इंटरमीडिएट है। इसके अंदर एक एग्जांपल आता है कि सीए की सर्विसेज फर्म ने यूज़ करी है, तो वो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। ठीक है जी। एग्जॉस्ट फैंस यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर कूलर्स, भाई वाटर कूलर में एग्जॉस्ट फैंस लगाने, आपका क्या आएगा, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि आप इसको आगे बेचोगे। इसके बाद मशीन्स परचेज्ड बाय डीलर ऑफ मशीन्स, मशीन जो है डीलर ऑफ मशीन्स ने लिए, वो आगे बेचेगा ना इसको, ये भी उसका इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग, आपने अपनी गार्डनिंग के लिए, चाहे इससे अब आप टमाटर उगाओगे पर खाओगे तो आप ही, फाइनल गुड ही रहेगा, तो ये फाइनल गुड ही रहेगा। क्लियर है बात, ये आपका फाइनल गुड ही रहेगा किचन गार्डनिंग के लिए। यही आपने अगर फार्मर ने उगाए होते और उन्होंने सीड्स लिए होते तो वो तो आगे जाके बेचेंगे ना। आप अपने गार्डन की चीज़ों को खुद ही खाने वाले हो, किसी को देने तो वाले नहीं हो। ठीक है भाई गाइज, तो ये हो गया जी आपका क्या, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में फिर एक बारी। इसके बाद यहाँ पे देखो, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस मैंने बताया। कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये एक बार ही खाए जाते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, एक बार से ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अब देखो भाई, कार यूज्ड एज अ टैक्सी, टैक्सी के लिए कार यूज़ हो रही है, तो भैया ये क्या है, हमारा कैपिटल गुड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैपिटल गुड, बैलेंस शीट में आती है ना वैसे भी कार। इसके बाद रेफ्रिजरेटर इन अ होटल, ये आपका कैपिटल गुड है। ठीक है,
एयर कंडीशनर इन अ हाउस, ये आपका कंज्यूमर गुड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आप एक बात समझो, देखो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएगा, यानी लंबे समय तक चलने वाला गुड है, लेकिन कंज्यूमर गुड है। यही अगर ये एसी आपका किसी होटल के अंदर है, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल गुड कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी होटल के अंदर इट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होती है भाई, ठीक है। पर घर के लिए इसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे, घर के लिए इसको कंजप्शन गुड ही मानेंगे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है बात? इसके बाद नया टॉपिक आता है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ते हो तो वो स्टॉक कहलाता है, पर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हो तो वो फ्लो कहलाता है। इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, इसकी टाइम डायमेंशन होती है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मैं 31 तारीख को कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो आज की डेट में मेरे पास कितना है बैंक में पैसा, 400 रुपये मान लो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। पर इस साल मेरे बैंक में कितना पैसा आया इस साल के दौरान, यानी एक पीरियड दे दिया, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब जैसे लॉसेज हैं पूरे साल के हैं ना, तो ये फ्लो हो गया। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018, 2018 में कितनी करी, पूरे 2018 की बात है, फ्लो हो गया। प्रॉफिट फ्लो हो गया, क्योंकि पूरे साल का पूछ रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन पूछ रहे हैं 2018 31 मार्च को कितनी है, इलिटरेट पीपल 31 मार्च को कितने हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका स्टॉक। पर्टिकुलर डेट पे पूछे तो स्टॉक, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूछे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो क्या होगा फ्लो। समझ आ गया? इजी है बहुत। सेविंग्स पूरे साल की पूछी जाती है ना, तो ये क्या होगा फ्लो। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, बेटा नेशनल इनकम पूरे साल की निकालते हैं हम, याद रखना, तो ये फ्लो। और नेशनल वेल्थ जो होती है, देखो आपके पूरे साल में इनकम कितनी हुई, वो फ्लो है। बट आपके पास इस वक्त प्रॉपर्टी कितनी है, वो क्या है आपका स्टॉक है। तो नेशनल वेल्थ आपका स्टॉक होता है। कैपिटल बैलेंस शीट में होती है ना, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो आप इसको, ये स्टॉक है। नंबर ऑफ पर्सन डूरिंग वर्ड आ गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, दिसंबर के अंदर ये फ्लो हो गया। बैलेंस इन बैंक अकाउंट एक पॉइंट पे देखोगे तो ये स्टॉक हो गया। रॉ मटेरियल ऑन गोडाउन 31 मार्च को स्टॉक हो गया भाई, क्योंकि डेट दे दी एक स्पेसिफिक, तो स्टॉक है, आंख बंद करके स्टॉक लिखाना। वेल्थ स्टॉक अभी बता दिया मैंने। जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही बराबर है, ठीक है, थोड़ा ही फर्क होता है। तो ये आपका क्या है फ्लो है। प्रोडक्शन पूरे साल की पूछ रहा है, फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर इसका डिफरेंस भी। और ये अगर प्रोडक्शन क्या के टाइम दिया होता तो प्रोडक्शन अगर ऑन 31 जन 2019 तो पूछते तो डेट गिवन है आपको स्पेसिफिक, ईयर भी गिवन है तो भी नहीं, डेट पूरी 31 जनवरी, 31 मार्च, 31 फरवरी, 31 कौन सा फरवरी होता है? नहीं होता। क्लियर है बात? तो ये आपका वो है। इसके बाद ये आपके कुछ और एग्जांपल्स है, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लिखना है ना, हाँ जी, स्टॉक लिखना है ना। हाँ जी, क्लियर है बात। इसके बाद आपके अब हम कराने वाले हैं नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं, अगली वीडियो के अंदर।